24 दिसंबर 1999, जी हाँ, ये वही तिथि है जिस दिन भारतवर्ष में एक सबसे बड़ा विमान अपहरण कांड हुआ था, जिसमें विमान में जो बैठे थे उन लोगों में दहशत थी और भारत में आक्रोश था। और वो 7 दिवस यानी कि 24 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक का यानी कि वर्ष का अंतिम दिवस, ये 7 दिवस वो दहशत के दिन थे, वह कौतूहल के दिन थे। और वही हमारे चिर परिचित प्रतिद्वंदी ने हमारे पीठ में छुरा खोपने का काम किया था और उस तिथि को हुआ था कंधार विमान अपहरण कांड। जी हाँ, उसी तिथि पर बात करने के लिए आया है मुख्य नायक। पहले बात करते हैं मुख्य नायक ने यह विषय क्यों चुना। पहले अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाविस्कर का। जी हाँ, क्योंकि आज का जो विषय है निश्चित रूप से संपूर्ण विश्व एक जश्न के माहौल में डूबा हुआ होगा। और इस जश्न का एक अनछुआ पहलू और दुखद पहलू यह है कि भारत के इतिहास में काठमांडू से इंडियन एयरलाइन के एक विमान का अपहरण, जी हाँ, हाईजैक कर लिया गया था। और उस तिथि का नाम था 24 दिसंबर 1999। और इस तिथि को भारतवर्ष में निश्चित ही हमेशा याद किया जाएगा, क्योंकि इस परिस्थिति से जो लोग गुजर रहे थे उनके दिलो दिमाग में आज भी यदि वो बात आती है तो निश्चित रूप से झकझोर देने वाली बात होगी। क्योंकि उस दिन हमारे मुल्क के प्रतिद्वंदी कहे या दुश्मन कहे, उन्होंने एक शातिर चाल चली थी और कायराना हरकत की थी। उस कायराना हरकत को हमारे देश के मासूम नागरिकों को, जिनका कोई दोष नहीं है, ऐसे नागरिकों का विमान अपहरण कर लिया गया था। हालांकि ये जो घटना है अंतर्राष्ट्रीय घटना है और इस अंतर्राष्ट्रीय घटना में 7 दिनों में क्या क्या हुआ उस बात का सिलसिलेवार बात करने के लिए मुख्य नायक आप लोगों के बीच में आया है। तो वो तिथि थी 24 नवंबर 1999। काठमांडू से दिल्ली को आने वाला इंडियन एयरलाइन का एक विमान जो लगभग 160 से 170 लोगों को काठमांडू से दिल्ली की ओर ला रहा था। और उसी बीच में उस विमान का हमारे दुश्मनों ने अपहरण कर लिया, यानी कि विमान हाईजैक कर लिया। और विमान हाईजैक करने की उस तिथि को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि उनके जो क्रूर अंदाज थे उस क्रूर अंदाज से संपूर्ण भारतवर्ष आक्रोशित हो गया था। और उनके परिजन जो विमान में अपहृत हो चुके थे, उनके परिजन दहशत में थे। हालांकि भारत सरकार ने उस दहशत से निकलने के लिए, उस संकट से निकलने के लिए, उस संकट को पार करने के लिए भगीरथ प्रयत्न किए, बावजूद कुछ मासूमों को इस अपनी जान देने के लिए मजबूर होना पड़ा, या यूं कहे कि वे शहीद हो गए। उनकी हत्या कर दी गई उन आतताई दुष्ट आतंकियों ने, क्योंकि उनकी जो मंशा थी वो ये थे कि उन्होंने भारत की जेलों में उनके कुछ आतताई आक्रांता यहाँ पर बंद थे, जो भारत को हमेशा दहशतगर्दी में झोंकने के लिए तैयार रहते थे और भारत को अपमानित करने के लिए इस प्रकार की कुटिल चालें चल रहे थे। क्योंकि ये कुटिल चालें क्यों चली जाती है इस बात को लेकर और किसी दिन चर्चा करेंगे। किंतु जो दिन था निश्चित ही झकझोर देने वाला दिन था। तो किंतु आप लोग इस बात का जरूर एहसास होगा कि देश के दुश्मन किस प्रकार से कुटिल और ओछी चालें चलते हैं। तो विमान अपहरण जब हुआ तो विमान को काठमांडू से लाहौर ले जाने के लिए संकेत दिए गए अपहरणकर्ताओं द्वारा, किंतु अपहरणकर्ताओं के उस आदेश को जैसे ही विमान उड़ा तो वहाँ पाकिस्तान के लाहौर में उसे उतरने की अनुमति नहीं दी गई। तभी गन पॉइंट पर अपहरणकर्ता ने इस विमान को अन्य देश के यानी कि दुबई की ओर जाने के लिए कहा, लेकिन पायलट ने कहा कि उनके पास ईंधन नहीं है, उनके पास फ्यूल नहीं है। तो फ्यूल 1 या आधे घंटे का बचा है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। तब ऐसी स्थिति में जो विमान अपहरण करता है उस विमान को
ले गए भारत के पंजाब राज्य में, और वहाँ पर ले जाने के बाद ईंधन भरने का प्रयास किया गया, और वो राज्य का शहर था अमृतसर, और ईंधन भरने के उनको संकेत दे दिए गए कि अधिक से अधिक ईंधन भरने में समय लगाया जाए। इस बात की सुगबुगाहट जब आतंकियों को पता चली तो उन्होंने उस विमान को वहाँ से उड़ाने के लिए कह दिया, किंतु उसका वो जो 40 मिनट का समय था, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने कुछ एक्शन लेने का ठान रखी थी, लेकिन वे नाकामयाब रहे और विमान जो है वो तालिबान की ओर उड़ पड़ा, यानी कि वो उड़ान भर लिया था कंधार की ओर, और कंधार में उस विमान को उतार दिया गया, और वहाँ पर कई जो जितने भी आतंकी थी उन्होंने विमान में जो अपहृत हुए थे उन लोगों पर अमानवीय व्यवहार प्रारंभ कर दिया था, और उनकी सबसे बड़ी मांग ये थी कि उनकी जेलों में बंद जो खूंखार आतंकी है उनको रिहा किया जाए और लगभग 20 लाख अमेरिकन डॉलर दिया जाए। इस बात को लेकर भारत सरकार पर दबाव बनाया गया, किंतु धीरे धीरे जब बात बनी तो उनके 3 खूंखार आतंकियों को छोड़ दिया गया, और छोड़ने के पश्चात हमारे लगभग 155 यात्रियों को रिहा कर दिया गया। तो निश्चित रूप से आज का क्षण 31 दिसंबर यानी कि जो क्षण है नव वर्ष के स्वागत के लिए होता है, लेकिन हम उस तिथि को नहीं भूल पाएंगे, विमान अपहरण में शामिल उन लोगों को नहीं भूल पाएंगे। तो ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी जरूर कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। नमस्कार।